मार्केट में ऐसी मिक्सचर आसानी से मिल जाती है, पर जब त्योहारों पर हम घर पर बनाते हैं तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो हाय एवरीवन, मैं दीपिका और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरत्न मिक्सचर। इस मिक्सचर को देखने में ऐसे लगता है कि ये बनाने में बड़ी ही डिफ़िकल्ट है, पर ये बनाने में बिल्कुल आसान है। आप इसे झटपट आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। मैं हर साल दिवाली पर ये घर पे बनाकर तैयार करती हूँ। मैं अक्सर ज़्यादा सामान घर पे ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो मैंने किचन में से बेसन ले लिया और उसमें से मैंने 2 कप बेसन यूज़ किया है। अब हम इस बेसन में डालेंगे 1 चम्मच नमक डालकर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग से क्या भुजियों में फ्लेवर अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ हींग डाल दी और उसी के साथ मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल डाल दिया। तेल डालकर अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। अब हम यहाँ 1 कप में पानी ले लेंगे। हमें यहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक फोक से इस मिश्रण को तैयार करेंगे। तो इस बैटर को हमें तैयार करने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही ये बैटर तैयार करना है। तो मैंने फोक को तो रख दिया साइड में और अब मैं यहाँ हाथ से ही इसको तैयार करूँगी, क्योंकि हाथ से मिलाते हुए हमें इसका बैटर अच्छा तैयार होता है और पता भी चल जाता है कि बैटर किस टाइप का तैयार करना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया और 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फेंटते हुए हम इसका बिल्कुल इसी तरह का गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर से हम 3 तरह की रेसिपी बनाएंगे। तो मैंने इसी बैटर से 2 तरह के भुजिए और 1 तरह की बूंदी तैयार की है। आप यहाँ इस बैटर से आसानी से घर पर मिक्सचर बना सकते हो। अब मैंने यहाँ एक सेव मेकर ले लिया। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिलता है। तो मैंने इसमें से एक मोटी वाली जाली ले ली और उसमें लगा लिया तेल लगाकर अब हम इसमें सेट करके डालेंगे ये बेसन का बैटर। तो मैंने यहाँ चम्मच से इसमें लगभग 3 चम्मच जितना बैटर डाल दिया। आप ये वाला स्टैंड बाज़ार से आसानी से लाकर घर पर इस तरह की मिक्सचर इससे बना सकते हो। इसमें कई तरह के जाली लगी हुई होती है, तो आप इससे कई तरह की रेसिपी बना सकते हो। अब हम इस सेव मेकर को बंद कर लेंगे और बनाएंगे अपनी मोटी वाली भुजिया। अब मैंने यहाँ गैस पर तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था और इस सेव मेकर को चलाते हुए मोटी वाली भुजिया तैयार कर ली। देखिए कितनी सुंदर आसानी से इससे मोटी वाली भुजिया बनकर तैयार हो रही है। और ये अपने घर पर हम शुद्ध तेल से शुद्ध तरीके से बनाएंगे तो ये खाने में भी बड़ी ही टेस्टी बनती है। और हमें यहाँ लो मीडियम फ्लेम करते हुए इनको तलना है, ताकि ये अच्छे से तलकर तैयार हुए और नरम ना बने और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। जब ये एक साइड से सिक जाए तो हम जारे से इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से सेक लेंगे और हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारी ये मोटी वाली सेव बनकर तैयार है। अब मैंने यहाँ टिश्यू पेपर पर इनको निकाल कर अलग कर दिया ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब मैंने यहाँ बारीक वाली भुजिया तैयार की है, तो मैं यहाँ दूसरा वाला स्टैंड लगाकर उसमें भी 2 चम्मच जितना ये बेसन डालकर और इसकी बारीक शेव तैयार करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ इसकी ये बारीक वाली सेव भी तैयार कर ली। आप इस स्टैंड से
तरह तरह के सेव तैयार कर सकते हो। तो मैंने इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया और क्रिस्पी करते हुए बाहर निकाल लिया। इस तरह हमारी ये 2 तरह की भुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब हमारा यहाँ बैटर थोड़ा कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला कर लिया और अच्छी तरह से इसको एक कटोरी में निकाल लिया। अब हम एक रेगुलर वाला जारा लेंगे और उस पर थोड़ा जो तेल लगा था मैंने उसको पोंछ लिया और इसको थोड़ा सा हाइट पे रखते हुए हम इसकी बूंदी तैयार कर लेंगे। और इस तरह हम जारे पर इसको धीरे धीरे डालते हुए इसकी बूंदी तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा बैटर मैंने बचा कर रख लिया और उसको साइड में रख दिया। अब हम जारे से इस बूंदी को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारी यह भी बूंदी बनकर तैयार है और उसको भी मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया। अब मैं थोड़ा जो बैटर बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालकर तैयार कर लूँगी और अच्छे से मिलाते हुए अब हम इस ग्रीन फूड कलर से ग्रीन वाली बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसी जारे से हम उसी तेल में ग्रीन बूंदी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यह 3-4 तरह के मिक्सचर बनाकर निकाल लिए और उसको भी मैंने साइड में रख दिया। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी पोहा। तो पोहा को भी मैंने उसी गरम तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया। पोहा जल्दी से फ्राई हो जाता है तो हम उसको भी फ्राई करके टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने 1 कटोरी कच्चे मूंगफली के दानों को भी लेकर उसको भी तेल में अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया और उनको भी जारे में निकालते हुए एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया और उसको भी टिश्यू पेपर पर साइड में कर लिया। इस तरह हमारा ये मिक्सचर हम बना लेंगे। अब हम लेंगे अपनी रेगुलर वाली चना दाल को मैंने इस जारे में डालकर तेल में डुबोकर अच्छे से फ्राई कर लिया। इस तरह फ्राई करेंगे तो इसको निकालने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ गरम तेल में इसको भी हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करके बाहर निकाल लिया। इस तरह हम यहाँ 3-4 तरह के ये फ्राई निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ थोड़े से काजू और किशमिश लिए हैं। काजू को मैंने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काट लिया और अब हम काजू को भी उसी तेल में हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। किशमिश हमें यहाँ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस काजू ही फ्राई करने हैं और उन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक बड़ी परात लेकर उसमें यह 2 तरह के सेव डाल देंगे और देखिए हमारी ये क्रिस्पी सेव बनकर तैयार हुए हैं। आपको दिख भी रहा है कि ये टूटने में भी कितनी आसानी से टूट रहे हैं। ये क्रिस्पी कुरकुरे भुजिए हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम उसी में डालेंगे अपने फ्राई किए हुए पोहा डालकर उसमें हम अपनी 2 तरह की बूंदी, चना दाल और मूंगफली के दानों को भी डाल देंगे और उसी में हम किशमिश और फ्राई किए हुए काजू भी डाल देंगे। तो इस तरह हमारा ये नवरत्न मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें मसाला बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ा सा सौंफ लेकर उसको हल्का सा फ्राई करके अलग कर दिया और एक मिक्सी के जार में 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच ही चाट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला और उसी के साथ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल दी और हम इसको थोड़ा सा मिक्सी में चलाकर फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने भुनी हुई सौंफ और साबुत धनिया। हमें इनको थोड़ा सा ही मिक्सी में दरदरा करना है, बिल्कुल इसी तरह का हमें यह दरदरा करना है, बारीक पेस्ट नहीं बनाना है।
अब हम इन मसालों को इस सारे मिक्सचर में डाल देंगे और इसी से हमारा ये नवरत्न मिक्सचर आज चटपटा और मज़ेदार बनेगा। हाँ, हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी भी डालेंगे जो हमें पिसी हुई डालनी है और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से इन नवरत्न मिक्सर का कलर अच्छा आएगा, तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारी ये कितनी सुंदर मिक्सचर बनकर तैयार हुई है। दिवाली पे आप इस तरह घर पर आसानी से ये मिक्सचर बनाकर तैयार कर सकते हो और मेहमानों को भी खिला सकते हो। तो मेरी आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और इस दिवाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये खाने में बड़ी ही टेस्टी बनती है और हम अपने घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने भी इसे एक अपने डब्बे में डालकर इसको स्टोर कर लिया। मैंने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी, तो मैंने इस तरह के मिक्सचर नमकीन बनाकर अपने घर पर डब्बे में भरकर रख दिए। तो आज की मेरी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना। बाय बाय, एन्जॉय।